वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। है हमारे रब, हमारी बीवियों, शोहरों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। उम्मुल मोमिनीन यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो सीरीज चल रही है उसमें अब अबू तालिब की घाटी, फाक़े और मुसीबतों का जिक्र है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मालदार और दौलतमंद थी, जिंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन अब आप हर तरह की मुसीबतें और तकलीफें इंतहाई सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफों और मुसीबतों में आप बराबर शरीक थी, बल्कि आप हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बढ़ाती और बढ़ाया करती। कैसा सख्त था वो वक्त जब मक्का के तमाम मुशरिकों ने आपस में मिलकर ये मुआहिदा किया कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान का बाइकाट किया जाए। न उनको कोई शख्स अपने पास बैठने दे, न उनसे कोई बात करे, न उनसे कोई कुछ खरीदे और न उनके हाथ कोई कुछ बेचे, न उनमें से किसी को अपने घर आने दे। और सिर्फ यही नहीं, कितने पागल और दीवाने हो रहे थे ये अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन। उन्होंने ये भी मुआहिदा किया कि जब तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले तोबा तोबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए उनके हवाले न कर दें, उस वक्त तक सुलह न की जाए। ये मुआहिदा लिखकर काबे की दीवार पर लटका दिया गया ताकि मुशरिकों और काफिरों में हर शख्स इस मुआहिदे का पाबंद रहे और इसकी किसी बात के खिलाफ कुछ ना करे। जालिम मुशरिकों का ये ऐसा मनहूस मुआहिदा था जिसकी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो पहाड़ियों के दरमियान एक घाटी में कैद रहना पड़ा। इस घाटी को शोब अबी तालिब कहते हैं, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के बहुत से लोग अभी तक मुशरिक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए थे। इनका दिल इतना सख्त न हो सका कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों के सुपुर्द करने के लिए तैयार हो जाते। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के मुशरिक भी शोब अबी तालिब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैद रहे। यह कैद एक दिन या 2-4 दिन की नहीं थी, 2-4 महीने की भी नहीं थी, 3 साल की तवील मुद्दत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों को इस घाटी में कैद रहना पड़ा। फाकों पर फाके गुजरते थे, मर्द औरत बच्चे सभी तरह तरह की मुसीबतों के साथ भूख की मुसीबत बर्दाश्त करते थे। तलहा एक दरख्त होता है, इसकी पत्तियां खा खा कर बसर करना पड़ता था। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। उनका बयान है कि एक दफा रात को सूखा हुआ चबड़ा हाथ आ गया, मैंने इसको पानी से धोया, फिर आग पर भूना और पानी के साथ खा लिया। खानदान नबुव्वत के नौनहाल भूख से बेताब होकर रोते और बिलखते थे। इन छोटे छोटे बच्चों के रोने और बिलखने से एक तरफ इनके वालिदैन का दुख और बढ़ जाता था, दूसरी तरफ इनके रोने और बिलखने की आवाज सुनकर जालिम और सख्त दिल और मुशरिक बेहद खुश होते थे। बेशक इन मुशरिकों में भी बास ऐसे जरूर थे जिनको ये मुसीबतें देखकर रहम और तरस भी आता था। एक दिन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के भतीजे हकीम इब्ने हज़ाम ने थोड़े से गेहूं अपने गुलाम के हाथ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भेजे। रास्ते में अबू जहल ने देख लिया और उसने छीन लेना चाहा, लेकिन एक रहम दिल काफिर उधर आ गया और कहा कि एक शख्स अपनी फूफी को खाने के लिए कुछ भेजता है तो क्यों रोकता है। उस मुसीबत और तकलीफ के जमाने में भी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुकात और असर से कभी कभी कुछ न कुछ पहुंच जाता था। गम का साल नबुव्वत का 10वां साल था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब शोब अबी तालिब से निकल चुके थे। अभी चंद ही दिन मुशरिकों के जुल्म सितम से अमान मिली थी कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 65 साल की थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
निकाह हुए 25 बरस हुए थे। हुजून एक मुकाम का नाम है, वहीं दफन की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में उतरे। नमाज जनाजा इस वक्त तक पढ़ने का हुक्म नहीं हुआ था। ये साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी मुसीबत और परेशानी का था। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुसीबत और तकलीफ में शरीक रहते थे। ये साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सख्त था, बहुत सख्त था। इस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम का साल फरमाया करते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब का मुशरिकों और काफिरों पर बहुत कुछ असर था। इसमें शक नहीं कि इन दोनों की जिंदगी में भी काफिर और मुशरिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने से बाज नहीं रहते थे। फिर भी मुशरिकों और काफिरों को इन दोनों का कुछ ना कुछ पास और ख्याल करना पड़ता था। अब ये पास और ख्याल भी बिल्कुल जाता रहा था और अब जालिम और बेरहम और मुशरिकों और काफिरों ने बिल्कुल निडर होकर इंतहाई बेरहमी के साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों को सताना शुरू कर दिया। अल्लाह हाफिज। अब इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अगला चैप्टर शुरू होगा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की भलाइयाँ और खूबियाँ।